होने लगे, आप उस पर नाराज होंगे या खुश होंगे? नाराज होंगे। जब आता सामने रोना रोने लगता है, कभी ये खुश होकर के नहीं आता हमारे सामने। तो वही तो भगवान करते हैं, सब कुछ दे रहे हैं फिर भी रो रहा, फिर भी रो रहा। अगर तुझे रोने में आना तो रोज आकर के, मुझे कोई तुम्हारी चिंता नहीं। भगवान के सामने जब भी जाओ, प्रभु आपने बहुत कुछ दिया, हम तो जानते भी नहीं थे कि आप इतना कुछ मुझे देंगे। महाराज तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बलि ने 3 पैर पृथ्वी दान दी, भगवान द्वारपाली करने के तैयार हो गए, मजबूर हो गए महाराज। वही तो हम लोगों के पास भी 3 पैर पृथ्वी है, दैहिक दैविक भौतिक, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये सबको त्याग कर भगवान को समर्पित कर दीजिए, निर्गुण बन जाइए। कि जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, जो अभी तक हुआ है भगवान ने ही किया है, और जो होगा भविष्य में वो भगवान ही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जिसका ये भाव हो जाए, समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के जीवन रूपी महल की द्वारपाली करने के लिए परमात्मा आज भी तैयार खड़ा है। लेकिन इंसान बहुत ही चालाक है, सबसे ज्यादा चालाक अगर कोई है तो इंसान हमारा। जब तक अच्छा हो रहा है महाराज, हमने बहुत मेहनत की महाराज, और थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ ना, अरे क्या करे महाराज, भगवान उठ गए। अच्छा हो रहा तब तक तुमने किया, और गड़बड़ होने लगा तो भगवान उठ गए। जब अच्छा भगवान करते हैं तो भगवान बुरा भी कर देंगे, और भगवान कभी बुरा करते ही नहीं है। वो अपने हिसाब से जब भी करते हैं तो वो अच्छा करते हैं। एक व्यक्ति भगवान की बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा। एक उसके साथ में और था, वो बिल्कुल पूजा नहीं करता था। और वो जो पूजा करता था वो थोड़ा परेशान था। एक दिन बेचारा मजदूरी करने के लिए गया तो क्या हुआ, उसकी अंगुली कट गई। जो दूसरा साथी था बोले और कर लो पूजा, कट गई अंगुली, और कर लो पूजा। अब बेचारा बड़ा दुखी, जब हम पूजा भी करते हमारी अंगुली भी कट गई, और ये कभी पूजा नहीं करता, इसके कांटा नहीं लगा आज तक महाराज। एक दिन क्या हुआ, एक राजा की आज्ञा हुई कि अपने यहाँ पर देखो कोई ऐसा मिल जाए घूमता हुआ तो उसको पकड़ करके ले आओ, तो उसकी हम बलि चढ़ाएंगे महाराज। हमारी कोई कामना पूरी हुई है तो नर बलि चढ़ानी है। अगर कोई तुमको मिल जाए इधर घूमते हुए तो उसको ले आओ पकड़ करके, हम नर बलि चढ़ाएंगे। सैनिक लोग, सेवक लोग खोज करने लगे। खोज करते करते वो दोनों मिल गए, एक की अंगुली कटी और एक बिल्कुल सही, दोनों को पकड़ लिया महाराज। राजा के पास पहुंचे, महाराज ये 2 मिल गए, की तो कौन कहे? महाराज जो आप पसंद करो उसी को काट के बलि चढ़ा दो। राजा ने कहा दोनों को बुलाओ हमारे पास में। दोनों गए, देखो इनका कोई अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि बलि अंग भंग व्यक्ति की नहीं चढ़ाई जाती है, बिल्कुल पूरा शरीर सुरक्षित होना चाहिए, उसी की बलि चढ़ेगी। जिसकी अंगुली कटी थी बोला अरे प्रभु, उस दिन तो हम बहुत दुखी हो रहे थे कि आपने मेरी अंगुली क्यों काट दी, अंगुली क्यों काट दी। अगर आज मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो महाराज आज मेरा सर कट गया होता। भगवान जो भी करते हैं वो भगवान अच्छा ही करते हैं, हम लोग सोच नहीं पाते, तो भगवान के लिए पता नहीं लोग क्या क्या बोल देते हैं। कभी भगवान के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। जो कुछ भी भगवान ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है। अरे कुछ भी ना दिया हो, अपना शरीर देखिए, शरीर ठीक है, बोले शरीर तो बिल्कुल ठीक है, शरीर में कोई कमी नहीं, तो ये कुछ काम है। 2 आंखें दी हैं, अच्छी आंखें, इसलिए उनकी कीमत आप नहीं समझ पा रहे हैं। और जिसके आंखें ना हो उससे पूछिए आंखों की कीमत क्या होती है, बता देगा आंखों की कीमत क्या होती है महाराज। दोनों हाथ मिले, इसलिए हाथों की कीमत हम लोग नहीं समझ रहे हैं। और जिसके हाथ ही ना हो उससे पूछिए महाराज कि हाथों की कीमत क्या होती है, वो बता देगा भैया बिना हाथों के तो मेरा जीवन बेकार हो गया। हम लोगों के पैरों भले ही जूता ना हो लेकिन फिर भी दुखी नहीं होना चाहिए। अरे उनसे जाकर के पूछो जिनके जूता पहनने के लिए पैर ही नहीं है महाराज, उनसे तो हम लाख गुने अच्छे ना। तो जो भी भगवान ने दिया है उसी में हम लोगों को प्रसन्न रहना चाहिए। ये भी एक भक्ति होती है।
हमेशा प्रसन्न रहना भी एक भक्ति होती है। आपको देख करके सामने वाला व्यक्ति अगर प्रसन्न हो जाए तो समझ लीजिए आपने एक पुण्य का काम कर लिया। तो आपको देख करके अगर सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए, समझ लिया हम पाप कर रहे हैं, हमारा हम पुण्य नहीं कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, तुरंत कथा को बहुत फुर्ती से आगे बढ़ाते हैं। और मेरे श्याम सलोने सरकार